यस और नो की बात करो। अब यस और नो किसी समस्या का हल नहीं होता। हमने ये कहा कि ये कानून आप कहते हो कि काले हैं, इनमें काला क्या है? काली शाही से तो लिखे गए हैं, सारे कानून काली शाही से लिखे जाते हैं, लेकिन इनमें काला क्या है आप उनको बता दो। और एक और कहा कि आपको इसमें 1-1.5 साल का समय है, तब तक इनको रोक देते हैं, इन पर कोई अमल नहीं होगा, और सोच समझ करके उसके बारे में जानकारी देते हैं। इससे बढ़िया प्रस्ताव और क्या? जैसे कि आपको भी पहले से पता था कि जमाखोरी की जो लिमिट थी वो सरकार के द्वारा लिमिट रखी गई थी जमाखोरी की, लेकिन उस लिमिट को भी खत्म कर दिया गया। नहीं, तो इससे क्या फायदा है? आपका प्रश्न ही गलत है, आपका प्रश्न ही गलत है। जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उसके अंदर कोई भी किसान अपने जरूरत से ज्यादा जो उसके खाने पीने का खर्चा था, उससे ज्यादा वो कोई भी फसल को अपने यहाँ स्टोर नहीं कर सकता था। अब जो इसके अंदर संशोधन किया है उसको खुली छूट नहीं दी गई है, उसके अंदर यह प्रावधान किया गया है क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न सामग्री है। आपको ध्यान होगा जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो बड़े स्तर पर यह कहा गया था कि कोई भी भंडार गृह बना सकता है, वेयर हाउस बना सकता है, सरकार उसमें सब्सिडी भी देगी, कम ब्याज पर ऋण देगी, ताकि उनको रखने की व्यवस्था को ठीक रखा जा सके। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसमें एक ढील दी गई है कि भी आप उसका स्टोर जो किसान है वो कर सकता है। जो कोई जैसे किसी ने जैम बनाना है, किसी ने आलू की वो चिप्स बनानी है, या किसी ने बाजरे के बिस्कुट बनाने हैं, वो भी उसको रख सकता है। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है, कोई आपातकाल होता है, कोई अकाल पड़ता है, कोई युद्ध की स्थिति हो जाती है और 20 रुपए किलो गेहूं अगर 30 रुपए किलो होती है तो वो कानून एकदम अपने अस्तित्व में आ जाएगा। तो इसमें कोई खुली छूट नहीं दी गई है। और मुझे लगता है आज भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, ये समस्या आने वाले में नहीं है। ये तो जो वेयर हाउस की वो समस्या है उसका इसके अंदर से एक समाधान निकल जाएगा और छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। स्टॉक लिमिट हटाना ये सही है? मैं ये कहता हूं कि जो स्टॉक लिमिट हटा ही नहीं है, स्टॉक लिमिट में छूट दी गई है, और छूट के बाद अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो फिर नियंत्रित हो जाए। 1.5 साल तक के सभी कानून उनको ये कह दिया था ये रद्द है, ये रद्द मान लिए जाए, तो ढोल बजा करके खुशी खुशी आना चाहिए। तो जिद किस बात की? उसमें क्या संशोधन अगर आप चाहते हो और वो संशोधन ठीक हो तो उनको भी दुरुस्त किया जा सकता है। जीएसटी में आप सभी को पता है कि सैकड़ों अमेंडमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो हमेशा संशोधनों के लिए तैयार रहती है। जैसे जैसे उसमें आवश्यकता पड़ेगी वो संशोधन कर दिया जाएगा। और जब 1.5 साल के लिए इस पूरे कानून को रोक दिया था तो ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से उन किसान यूनियनों की जो ये कहते कि ये गलत है, उनका एक तरह से जीत थी। उनको डोल डबा के जाकर कहना चाहिए, फिर अपने विचार देते। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया, स्टे दे दिया। आमतौर पर अगर कहीं कोई मामला होता है और माननीय अदालत उसमें स्टे दे देती तो मामला नहीं रहता। उसके बाद एक कमेटी बनाई, समिति बनाई, उसमें आप अपने विचार दे सकते हैं। यानी पूरी तरह से खुला ये काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का विरोध करना चाहिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का। जो प्रजातंत्र में मैं गुलदस्ते की जो बात कर रहा था, उस गुलदस्ते में फूल नए नए लगने चाहिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जो जनता फैसला करेगी वो उस पर स्वीकार और उस पर आगे बढ़े। अब कुछ लोग जो राजनीति भी करते हैं और फिर किसान के वेश में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो 2,000-4,000 वोट मिल जाती है और उसके बाद वो फिर कहते हैं कि जो लोकसभा ने कानून पारित किया है, जिसमें 4-5 आयोग गठित हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी की रिकमेंडेशन भी है, जिसके अंदर स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन भी है, जिसके अंदर जो और आयोग बने उनकी भी रिकमेंडेशन है, उन सभी सिफारिशों के आधार पर जो कानून लोकसभा में जो पूरे देश से जो सदस्य चुने गए उन्होंने बनाया हो, अब वो 2-4 हजार जो वोट लेने वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि भी नहीं इसको रद्द कर दो, तो क्या ये उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। वो अपनी बात रखें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, सरकार सुनने के लिए तैयार है और वो हमेशा तैयार रहती है। तो इस प्रकार का जो विरोध है वो संविधान के अंदर प्रजातंत्र के लिए दिए गए अधिकारों का एक तरह से वो विरोध कर रहे हैं। तो उनको ऐसा विरोध मैं इसके माध्यम से
अनुरोध भी करना चाहूंगा, प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि पार्टी का कार्यक्रम है वो इसका विरोध ना करें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हर जुल्म सह करके, हर यातना सह करके और हर रुकावट को गांधीवादी तरीके से पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आगे करती रहेगी। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अगर उनको कोई रोकने की बात हो तो कार्यक्रम तो होगा ही, उसमें मैं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तो जिलाध्यक्ष जी करेंगे, जिलाध्यक्ष नहीं करेंगे तो मंडल अध्यक्ष करेंगे। तो पार्टी के कार्यक्रम हर यातना और जुल्म सह करके ये कार्यक्रम आगे होते रहेंगे और इसमें इनको विरोध नहीं करना चाहिए। यही मेरा आपको कहना है। तो किसी काम के लिए विरोध हो सकता है, सरकारी कार्यक्रम का विरोध हो सकता है, पार्टी का विरोध क्यों? हम तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संविधान में ये अधिकार दिया गया, वो एक गुलदस्ता है, वो ये यातनाएं क्यों कर रहे हैं, वो जुल्म क्यों उठा रहे हैं? सर इससे क्या वो जुल्म ढाना उनका ठीक है? उनको इस प्रकार के जुल्म नहीं ढाने चाहिए। सर इससे पहले जो मुख्यमंत्री ने करनाल में जो एक कार्यक्रम किया था वो भी किसानों का सम्मेलन ही था, तो उसमें भी उन किसानों का विरोध करा था जिसके कारण लौटना पड़ा सबको। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही। अब चाहे मैं केंद्र सरकार की भी और हरियाणा सरकार की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी को इतना बड़ा कांड जो देश के अंदर हुआ, एक गोली नहीं चलाई, कैमला के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, वहां भी सरकार ने कोई दमन की प्रयोग की नीति नहीं प्रयोग करी। यानी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का इतना संयम कि हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही देश के नागरिक हैं, उनको आज नहीं तो कल अपनी बातों से हम तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सच्चाई को पहुंचाएंगे। तो मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि इतना संयम का जो परिचय दिया और वहां पर आकर के विरोध करना, अपनी शांतिपूर्वक बात रखने का जो अधिकार था उससे वंचित करना, ये जुल्म है। ऐसा जुल्म किसान के संगठन जो कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर है जी, वो एक शेड्यूल है, वो सारे पार्टी के कार्यक्रम है, उसमें कोई आम जनता का वो कार्यक्रम नहीं है। उसमें जैसे मैंने बताया जिला कार्यकारिणी है, उसके अंदर कोर ग्रुप है, उसके अंदर इस प्रकार के सारे कार्यक्रम है, वो पार्टी के ही कार्यक्रम है। कोई भी कोई उद्घाटन का, कोई उसका या कोई बड़ा सम्मेलन या कोई किसान परिषद ऐसा। तो सर अब सरकार इसको संशोधन के लिए तैयार है।